शाहरुख खान की एक फिल्म है, उसके पोस्टर्स बड़े वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। देखते ही देखते उसकी चीज़ें वायरल होनी शुरू हो गई हैं। शाहरुख खान ने पठान, जवान के बाद में एक और ऐसी ही फिल्म के साथ धमाकेदार एंट्री का प्लान बनाया। बहुत ही दिलचस्प विषय है डंकी। आप सुन रहे होंगे, शाहरुख खान की फिल्म डंकी अवैध ढंग से विदेश जाने के स्कैम से जुड़ी हुई है। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग अमेरिका, यूरोप या ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के बॉर्डर पर अवैध ढंग से पार करते हैं। चुपके से किसी देश में घुसने के कई तरीके होते हैं। इन्हीं में से एक है डंकी रूट, जो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इजराइल और आतंकी गुट हमास के बीच लड़ाई में बार बार यह बात आ रही है कि दुनिया का कोई भी देश गजा वासियों को शरण देने को तैयार नहीं है। इन हालातों में बहुत मुमकिन है कि गजा पट्टी के लोग चुपके से दूसरे देशों तक पहुंचने की कोशिश करें। ऐसा होता भी रहा है पहले भी। सीरिया, पाकिस्तान या अफ्रीकी देशों से लोग अवैध तरीके से अमीर देशों के बॉर्डर पार करते रहे हैं। बीते दिनों ब्रिटेन जा रहे बहुत से लोगों की एक नाव डूबने से मौत हो गई थी। वो सभी अवैध ढंग से सीमा पार करने की फिराक में थे। इसके कई मेथड्स होते हैं, डंकी रूट इनमें से एक है। यह विदेश तक पहुंचने का बैकडोर मेथड है। इसमें भागने वाले एक या दो देश नहीं बल्कि कई देशों से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके लिए केवल एक देश का वीजा लिया जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद आदमी गायब हो जाता है, यानी कई देशों से होते रुकते हुए चुपचाप डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। क्योंकि यह तरीका अवैध है, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्ट भी गलत सलत होता है। जैसे लोगों को कार की डिक्की या माल ढोने वाले जहाजों में छिपा दिया जाता है और उन्हें तभी बाहर आने को मिलता है जब वो सही जगह पर पहुंच जाए। इसमें जान का खतरा भी बहुत रहता है। जैसे करीब 1.5 साल पहले मैक्सिको के रास्ते में एक भारतीय कपल अपने बच्चों के साथ मृत मिला। वो गाड़ी में बंद थे और रास्ते में बर्फबारी में फंस गए। कपल मैक्सिको के रास्ते अवैध ढंग से यूएस जाने की फिराक में था। ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। ये रास्ता 1-2 दिनों या एक आध हफ्ते में खत्म नहीं होता बल्कि महीनों लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को भारत से वेस्टर्न यूरोप जाना हो तो पहले उसे सर्बिया भेजा जाएगा। यहाँ उतनी सख्ती नहीं है। सर्बिया में मानव तस्कर सही मौके का इंतजार करने को कहेंगे और ठीक समय आते ही क्लाइंट को किसी और देश होते हुए यूरोप के वेस्ट तक पहुंचा देंगे। यह प्लान फेल भी हो सकता है, तब इंतजार और लंबा हो जाएगा या फिर तस्कर पीछे भी हट सकते हैं। यह भी हो सकता है कि क्लाइंट को जेल में डाल दिया जाए और वो अनिश्चित समय के लिए वहीं रह जाए। एक खतरा यह भी है कि अवैध तौर पर सीमा पार करते हुए कई बार लोग चरमपंथियों के हाथ पड़ जाते हैं। ये लोग बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बहुत बार कई सारी नदियां, नाले पार करने होते हैं। ऐसे में डूबने या कुदरती आपदा का शिकार होने की भी आशंका रहती है। अवैध एंट्री का एक रास्ता वीजा ओवरस्टे भी है। इसके तहत लोग प्रॉपर वीजा लेकर आते हैं लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद भी देश में रुके रहते हैं। ऐसे लोग अधिकतर टूरिस्ट होते हैं या कोई बिजनेस दिखाकर देश में प्रवेश करते हैं। इन अवैध शरणार्थियों को ट्रैक करना आसान है। पकड़ में आने पर इनके लिए भी सजा है। जैसे अगर कोई अमेरिका जाकर वहां 1 साल या इससे कम वक्त के लिए ओवरस्टे कर जाए तो अगले 3 सालों तक वो अमेरिका नहीं जा सकता, उसका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई 1 साल से ज्यादा समय छिपकर बिता दे तो 10 सालों के लिए उसे अमेरिका में एंट्री नहीं मिलती। वहीं रूट इस पर निर्भर करता है कि अवैध एंट्री किस तरह से की जा रही है और क्लाइंट को किस देश में जाना है। जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होते हैं। अगर कोई डंकी रूट से अमेरिका जाना चाहे तो एक व्यक्ति का चार्ज करीब 40 लाख रुपए होता है। यहां से उसे दुबई ले जाया जाता है, वहां से अजरबैजान और तुर्की होते हुए पनामा तक पहुंचते हैं। यहां से मैक्सिको होते हुए अमेरिका तक की दूरी नापी जाती है। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करते हुए अगर लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं तो दलाल उसे छोड़कर भाग निकलते हैं। सीमाएं शेयर करने वाले दुनिया के बहुत से देश धीरे धीरे दीवार या कटीली बाड़ें बनवा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में यह चलन नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक सिर्फ 7 देशों ने दीवारें बनवा रखी थी। अब यह बढ़कर 75 से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिकी वॉल सबसे विवादित है। इसे ट्रंप वॉल भी कहा जाता है। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बनवाने की पहल की थी, लेकिन फिर विवाद होने लगा। असल में अमेरिका मैक्सिको से 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है। यहां से लगातार अवैध घुसपैठ तो होती ही है, साथ ही साथ ड्रग्स का कारोबार भी खूब होता है। माफिया आपने मैक्सिको में कई फिल्मों में देखा होगा। और इसी तरह से बहुत से देशों ने बॉर्डर फेंसिंग के साथ पेट्रोलिंग भी कर रखी है। इसके बाद भी अवैध तरीके से लोग आ जा रहे हैं। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? अमेरिका जैसे देश हैं या कई अरब के जैसे देश हैं, मसलन इसकी शुरुआत में बात की है तो डंकी रूट का इस्तेमाल इसीलिए होता है कि लोगों को लगता है उनका जीवन यहां जाकर बेहतर हो जाएगा, उनको बेहतर काम मिल जाएंगे। और ये ऐसे देश हैं जहां पर छोटे काम भी, यानी किसी होटल में काम करना हो या हाउस हेल्प के तौर पर काम करना हो, ड्राइविंग करना हो, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी वजह से ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं किसी अन्य देश या किसी गरीब देश में रहते हुए।
आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं कि कुछ म्यूजिकल ट्रूप्स जाते हैं, कोई कलाकार जाते हैं, उनके साथ में जो मेंबर्स जाते हैं, वो मेंबर्स जो हैं वो भी इसी तरीके से वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं स्टे करने लगते हैं। कुल मिलाकर मकसद ये होता है कि किसी तरीके से किसी बड़े देश में जाकर रुक जाएं, फिर वहां पर पहचान बदलें, नए पासपोर्ट के साथ रहें, जैसे भी रहें, बेहतर जिंदगी जीने की आस में लोग ये रिस्क लेते हैं, लेकिन इनमें से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं।